हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपकी study.com। दिस इज़ भारती पांडे और आज की क्लास में हम ऑर्डर एंड रैंकिंग करेंगे। आज डे 1 है। आज बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और बेसिक सवालों को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल लो से हाई में हम जाएंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी नए नए वीडियो लाऊं। बाकी आपको अगर किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग है। बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। ऑर्डर एंड रैंकिंग की जहां पे बात होगी वहां रो और कॉलम का चर्चा जरूर होगा। इस चैप्टर का ABCD है, बिल्कुल रो एंड कॉलम। इसका बेसिक क्या क्या है? रो और कॉलम की बात होगी। रो कैसे होंगे? रो ऐसे रो होंगे लेफ्ट टू राइट, और कॉलम क्या होगा हमारा? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये हमारा कॉलम होगा। जैसे सवाल क्या होगा कि किसी भी रो में कोई भी एक बंदा है, उसका पोजीशन लेफ्ट से ये है, राइट से ये है, तो टोटल इस रो में कितने पीपल हैं, या फिर इसका राइट से निकालो, लेफ्ट से निकालो। इस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। हम सारे टाइप के सवाल करेंगे। पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देखते हैं इसमें पहला इसमें होगा टू फाइंड द रैंक ऑफ द पर्सन टू लेफ्ट या राइट एंड इन अ रो। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, ये इसमें क्या होगा? सपोज ए कोई पर्सन है, लेफ्ट से उसका दिया हुआ होगा तो हमें उसका राइट से निकालना होगा पोजीशन, इसका रैंक निकालना होगा हमें। दूसरा इसमें क्या हो सकता है कि टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ रो। क्या करना होगा हमें? किसी भी एक का पोजीशन दिया हुआ है, लेफ्ट से सपोज 10 दिया हुआ है, राइट से सपोज 8 दिया हुआ है, और फिर कहता है कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, इसमें कितने बैठे हुए हैं, वो हमें निकालना पड़ेगा। या फिर पूछ सकता है टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन अ रो। ये भी पूछ सकता है कि टोटल रो में मैक्सिमम कितने पीपल होंगे या मिनिमम कितने पीपल होंगे। ये भी सवाल हो सकता है। चौथा हमारा है टू फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टू पीपल इन अ रो। क्या होगा? रो में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सपोज A यहाँ है, B यहाँ है, तो इसके बीच में कितने लोग बैठे होंगे वो हमें निकालना पड़ेगा। इसका रैंक दिया हुआ होगा, इसका दिया होगा, टोटल दिया होगा, फिर लिखा होगा कि ये दोनों के बीच में कितने बैठे हुए हैं, वो हमें फाइंड करना है। पांचवा है टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। जैसे A यहाँ है, B यहाँ है, सपोज लेफ्ट से इसका 8th पोजीशन है और B का राइट से 7th पोजीशन है, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे। और भी बहुत सारे होंगे कि वो लोग आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो फिर राइट से उसका क्या पोजीशन होगा, लेफ्ट से उसका अब क्या पोजीशन होगा, ये सब हमें निकालना होगा। हम सारे टाइप्स के सवाल देखेंगे। इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूला को रटना नहीं है, समझना है कि वो फॉर्मूला कैसे आया, कैसे यूज हुआ। जैसे एक रो है, A है, A का पोजीशन यहां से सपोज लेफ्ट से, A का इधर लेफ्ट है और A का इधर राइट है। ठीक है, तो लेफ्ट से A का पोजीशन अगर 5th दिया हुआ है और फिर उसी A का राइट से पोजीशन हमारा अगर 10th दिया हुआ है, तो फिर कहेगा कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। तो हम एक फॉर्मूला आपने सुना होगा,
लेफ्ट से जो रैंक होगा, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक -1 हम जो करेंगे वो हमारा क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ये हुआ कैसे, ये कैसे टोटल कैसे आ जाएगा, हम ये दोनों को ऐड करके एक माइनस कर देंगे तो ये टोटल कैसे आ जाएगा। सबसे पहले तो एक बात समझना है, इसका बेसिक क्या समझना है, 1 पर्सन इक्वल टू 1 पोजीशन इक्वल टू 1 रैंक। इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 पर्सन इक्वल टू 1 पोजीशन इक्वल टू 1 रैंक, मतलब कोई जो एक पर्सन है उसका एक ही पोजीशन होगा, एक ही रैंक होगा, उससे ज्यादा तो वो जगह लेगा नहीं। अगर वो उससे ज्यादा जगह ले रहा है सवाल में तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ये जो ए है ये इसका क्या दिया हुआ है, इसका लेफ्ट से 5th दिया हुआ है और राइट से 10th दिया हुआ है, मतलब एक ही बंदे का 2 पोजीशन दे दिया है, तो ये 2 जगह ले रहा है, हमें एक माइनस करना पड़ेगा। कैसे, ए है हमारा, इसका यहां से 5th है, ओके, इसी ए का इधर से क्या है, राइट से इसका 10th पोजीशन है, मतलब इस रो में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ए जो यहां बैठा है उसका यहां से पोजीशन दे दिया और यहां से दे दिया, मतलब यहां से यहां तक तो 5 लोग होंगे, इसीलिए 5th दिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड इसे इंक्लूड करके, ए को इंक्लूड करके यहां से 5 होंगे और फिर राइट से यहां तक ए को फिर से इंक्लूड करेंगे तभी 10th होगा। तो ए 2 बार काउंट हो जा रहा है टोटल में, एक तो लेफ्ट से काउंट भी हो रहा है, राइट से भी ए काउंट हो जा रहा है, तो एक जो पीपल है वो 2 बार काउंट हो जा रहा है, तो हमारा टोटल में एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि ए को हमने 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए हमें माइनस करना होगा, तब हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए ने 2 पोजीशन ले रखा है, लेफ्ट से तो 5th हो गया, उसके बाद राइट से 10th पोजीशन है ए, मतलब क्या कि ए के इधर और कितने बैठे हुए हैं, 9 पीपल बैठे हुए हैं, तभी ए का राइट से 10th आ रहा है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल, तब इसका 10वां रैंक आ रहा है, ये 10th है मतलब क्या, इसका 10वां रैंक है, मतलब 9 थे उसके बाद एक ये 10 आया तब इसका 10वां हुआ, और इधर से भी इसका 5वां है, मतलब इधर से और 4 हैं, 4 और बैठे हुए हैं, तब इसका 5वां आया। तो ए को हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं, एक तो लेफ्ट से काउंट कर ले रहे हैं, राइट से भी, तो 2 बार ए काउंट हो रहा है, इसलिए हमने 1 माइनस किया है टोटल निकालने में, तो हमारा टोटल निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को रटना नहीं है, समझना है कि ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ। लेफ्ट से हमने 5th निकाल लिया, आप खुद ही समझ लो, अगर आप सपोज आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है और याद करना भी नहीं है, समझना है, तो दिया हुआ है कि ए का 5th है और राइट से ए का 10th है, लेफ्ट से 5th है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे। तो हमें पता है कि ए अगर यहाँ राइट से 10th है तो ए के इधर और 9 बैठे हुए हैं, तो ये तो 5th हो गया, ठीक है, और 9 और हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो 9 और ऐड कर देंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 14। यहां से यहां तक तो हमें पता है 5 है, ए को इंक्लूड कर लिया हमने, ए के और इधर 9 बैठे होंगे, तभी ए का रैंक यहाँ 10th दिया हुआ है, तो फिर 5 हो गए और 9 हो गए, टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। तो रटने की क्या जरूरत है, फॉर्मूला हमें समझ में आ गया कि क्या करना है। इसी तरह टोटल दिया हुआ होगा हमारे सवाल में कि सपोज जैसे दूसरा एक सवाल है कि टोटल हमारा 14 है और ए का रैंक लेफ्ट से 5th आ रहा है, तो राइट से ए का रैंक क्या आएगा, तो टोटल तो हमें पता है कि 14 है, और फिर क्या है, ए का लेफ्ट 5 है, तो अगर ए यहाँ 5 में आ चुका है और टोटल 14 है, तो और इधर कितने होने चाहिए, 5 तो बैठ गए हैं, और 14th में 5 अगर माइनस कर दिए तो और कितने बच गए, इसमें 9 बच गए, मतलब 9 और बैठे होंगे। तो अब राइट साइड से ए का क्या पोजीशन होगा, ये सवाल में होगा, टोटल दिया हुआ होगा, लेफ्ट से दिया हुआ होगा, राइट से ए का क्या पोजीशन है, तो हमें पता है कि टोटल 14 थे जिसमें ए 5 में आ चुका है,
तो A अगर 5 आ गया तो और इधर 9 बच गए होंगे, तभी टोटल 14 हुए हैं। तो A का राइट से रैंक क्या होगा 9, तो इतने हो गए, प्लस एक और ऐड करेंगे तो ये इसका 10th आ जाएगा राइट से। तो ऐसे भी हम निकाल लेंगे अगर ऐसा सवाल हुआ तो। ठीक है, आइए अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सवाल है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स A is 7th from left hand whereas B is 11th from right hand, then find total number of students in that row। कोई एक रो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिसमें A कोई स्टूडेंट है, उसका लेफ्ट एंड से क्या दिया हुआ है पोजीशन 7th दिया हुआ है, और B जो स्टूडेंट है उसका राइट एंड से 11th दिया हुआ है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है उस रो में। ठीक है, तो इस सवाल को देखते ही बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे 11 + 7 18 - 1 17, ऑप्शन बी टिक लगाएंगे, 17 करेंगे और करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना है कि इसमें हमने क्या कहा था कि किसी एक ही स्टूडेंट का लेफ्ट से वही पोजीशन और राइट से वही पोजीशन दिया हो तब टोटल निकल पाएगा। इसमें ए का लेफ्ट से दिया है, लेकिन उसी स्टूडेंट का राइट से पोजीशन नहीं दिया हुआ है, दूसरे स्टूडेंट का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है राइट से पोजीशन। जो बी का सिर्फ राइट पता है, लेफ्ट नहीं पता, और ए का सिर्फ लेफ्ट पता है, हमें राइट नहीं पता है, तो हमें टोटल कैसे पता होगा? इनफाइनाइट भी बैठे हो सकते हैं दोनों के बीच में, या नहीं भी बैठे हो सकते हैं, तो इसमें टोटल निकालना पॉसिबल नहीं है। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सी एंड डी हो जाएगा। कैसे? देख, मैं समझा भी देती हूँ। इसमें लिया देखा है कि एक रो है, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, सपोज ए यहाँ है और ए का लेफ्ट एंड से 7th पोजीशन है, और बी यहाँ है, यहाँ आई डोंट नो कि कहाँ है, हमें पता नहीं है। बी यहाँ है और बी का राइट से पोजीशन क्या दिया हुआ है? 11th दिया हुआ है। हो सकता है इसके बीच इनफाइनाइट लोग बैठे हों, तो हम टोटल कैसे निकालेंगे? अगर ए का ही दोनों पोजीशन दिया हुआ रहता तो हम बता पाते कि ए के राइट में और कितने बैठे होंगे। हम इसके लेफ्ट में और कितने बैठे हैं बता सकते हैं, लेकिन ए के राइट में और कितने बैठे हम नहीं बता सकते। उसी तरह बी के राइट में कितने बैठे हमें पता है, बट लेफ्ट में कितने होंगे हमें नहीं पता। इसलिए इसमें दोनों का अलग अलग पोजीशन दिया हुआ है, इसलिए हमें इसका आंसर नहीं आएगा। इसका क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सी एंड डी। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा है, रोहित रैंक 10th फ्रॉम द टॉप एंड 12th फ्रॉम द बॉटम इन अ कॉलम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर इन अ क्लास। ये सवाल देखते ही फटाफट सॉल्व हो जाना चाहिए कि 12 और 10th को हमने ऐड किया, 22 हो गया, उसमें से एक माइनस किया, 21 हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी 21। फटाफट देखते ही सवाल बिल्कुल, मतलब 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 5 to 10 सेकेंड मोर है इस सवाल के लिए, क्योंकि रोहित ने 2 पोजीशन ले रखा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? रोहित है, एक कॉलम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो रोहित का है टॉप से उसका 10th रैंक है और बॉटम से उसका 12th रैंक है। तो टोटल कितने हो गए? 10th हो गए, और नीचे और कितने होंगे? रोहित का अगर 12 है तो उसमें एक रोहित तो 12 में है, तो और टोटल इधर कितने होंगे? 11 होंगे। तो वही 10th और 11 ऐड होकर 21 आ रहे हैं। रोहित ने 2 पोजीशन ले रखा है, एक 10th भी एक 12th भी, तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा। हम ऐसे भी कर सकते, 10th और 12 दोनों को ऐड किए और एक माइनस कर दिए, क्योंकि रोहित ने 2 रैंक ले रखा था, और टोटल हमारा आ गया 21। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए, और इसमें नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स है क्लास में? 50। इफ ए इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन फाइंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम राइट हैंड। ये सवाल हमने पहले भी बताया था कि इस टाइप के सवाल होंगे। ए का रैंक दिया हुआ है लेफ्ट हैंड से और टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, हमें राइट हैंड से ए का रैंक देखना है। इसमें तो हमें पेन के यूज ही नहीं करना है, विदाउट पेन हम देख करके फटाफट सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल कितने हैं? 50 हैं, तो लेफ्ट एंड से उसका 18th रैंक है ए का, तो ए अगर टोटल 50 हैं और ए 18 है, तो ए के और बाद कितने बैठे होंगे? तब टोटल 50 आएगा। तो 50 में हम 18 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा।
मतलब ए के राइट में और 32 बैठे हैं, तो हमें ए का रैंक निकालना है राइट से, तो 32 तो हो गए और एक और बढ़ जाएंगे तो ए का रैंक आ जाएगा 33। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर 33। कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में? टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 50, ठीक है। उसमें से लेफ्ट एंड से ए का रैंक हमारा दिया हुआ है 18th, ठीक है। तो हमें राइट एंड से ए का क्या होगा पोजीशन वो बताना है। टोटल यहां से यहां है 50, जिसमें से यहां ए को इंक्लूड करके यहां से यहां कितना है 18, तो 50 में 18 चले गए, तो और इधर कितने रह गए रेस्ट? तो रेस्ट इधर कितने हो गए? 50 में हमने 18 को माइनस किया तो हमारा आ जाएगा 32, मतलब ए के राइट में 32 है। तो हमें ए का पोजीशन अगर निकालना होगा तो 32 प्लस 1 33, तो ए का राइट से पोजीशन हमारा क्या आ गया? 33। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा सवाल हमारा है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स ए इज 17th from left end whereas B is 15th from right end and 20th from left end. Find the number of person towards right of A. ठीक है, इसमें A का लेफ्ट से पोजीशन दिया हुआ है और B का जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन दिया हुआ है। तो हमें फिर बताना है कि ए के राइट में और कितने बैठे। हमें ए का रैंक नहीं निकालना है, हमें सिर्फ बताना है कि ए के राइट में और कितने बैठे होंगे। तो बी का हमारा लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन हमें पता है, तो बी से हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल लेंगे, और ए का हमारा लेफ्ट पता है और टोटल भी हमें पता है, तो फिर हम राइट में कितने बैठे होंगे वो भी बता देंगे। कैसे? बी का क्या है? 15th फ्रॉम राइट और 20th फ्रॉम लेफ्ट, तो बी का हम 20 और 15 ऐड करेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा, और 35 में हम एक माइनस करेंगे 34 हमारा टोटल होगा। टोटल हो गया 34, और ए का लेफ्ट से क्या दिया हुआ है? 17, तो ए के लेफ्ट में अगर 17 बैठे हैं तो राइट में और कितने बैठे होंगे? टोटल है 34 और 17 ए तक है तो और 17 होगा, तभी तो 34 आएगा। हमें ए का रैंक नहीं बताना है, हमें बताना है कि ए के राइट में और कितने बैठे होंगे। तो ए के राइट में ए को इंक्लूड करके लेफ्ट से टोटल 17 है, तो राइट में और 17 होंगे, तभी टोटल 34 होगा। तो हमारा आंसर 17 आ जाएगा, ऑप्शन सी। हम सॉल्व करके भी आपको बताते हैं कि कैसे होगा। देखो, इसमें बी का पोजीशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ए का तो पहले 17th दिया हुआ है, ठीक है। बी का राइट से 15th और लेफ्ट से 20 दिया हुआ है, लेफ्ट से 20 और राइट से 15th। तो इससे हम टोटल निकाल सकते हैं क्योंकि बी का हमें दोनों पोजीशन पता हुआ है। तो 20 प्लस 15 करेंगे तो 35 आएगा, और 35 में 1 माइनस अगर हम करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा कितना? 34। तो टोटल 34 है, और ए का यहां से 17th है लेफ्ट से, तो और राइट में कितने बैठे होंगे? ये 17 प्लस और 17, तभी तो टोटल 34 बनेंगे। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड्स राइट ऑफ ए के राइट में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? तो कितने आ गए हमारे? 17 आ गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 17। कैसे आए? बी का पहले हम देखते हैं। बी का लेफ्ट से 20 है, राइट से 15 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? इसमें टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे? 20 प्लस 15 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34, ठीक है। 35 हुआ, माइनस 1 कर दिए, 34 हो गया। अब टोटल हमें पता है 34 है, और ए का लेफ्ट से 17th है, तो और इसके राइट में कितने बैठे होंगे? और 17 ही बैठे होंगे, तभी तो टोटल 34 होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हमारा हो गया 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल हमारा है,
in a row of boys A is 16th from left end whereas B is 11th from right end. A का दिया हुआ है लेफ्ट से 16th और B का राइट से 11th दिया हुआ है और C है if a boy C is sitting exactly between A and B. C जो है वो A और B के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है and carries 17th rank from right end और उसका रैंक क्या आ रहा है राइट से 17th आ रहा है. देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम लेफ्ट एंड. सी का हमें लेफ्ट से बताना होगा क्या रैंक होगा. एक रो है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और इसके बिल्कुल बीच में सी है. ए का लेफ्ट से 16th है और बी का राइट से 11th है. फिर सी जो बिल्कुल बीच में है उसका राइट से 17th आ रहा है. तो राइट से B का 11th आ रहा है और C का 17th आ रहा है, मतलब B तक यहाँ से राइट एंड से लेकर B तक तो 11 पीपल हैं. तो और कितने होंगे जो ये C 17th हो जाएगा, 11th है, 12, 13, 14, 15, 16 तभी तो C 17th आएगा. तो टोटल C और B के बीच में कितने पीपल आ गए, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल आए इधर 5. तो A और B के बिल्कुल बीच में C बैठा हुआ है तो इधर भी 5 होने चाहिए. A और C के बीच में भी 5 आने चाहिए तो और भी स्टूडेंट्स. तो A का लेफ्ट से 16th है और हमें C का लेफ्ट से पोजीशन बताना है तो और ये यहाँ तक तो 16th हो गया. फिर क्या होगा 17th, 18, 19, 20, 21, 22. तो C का पोजीशन लेफ्ट से क्या आ गया 22nd. क्या आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन सी हो गया 22nd. कैसे हो गया, हमने देखा कि B का अगर राइट से 11 दिया हुआ है और C का 17th दिया हुआ है तो B और C के बीच में 5 हो गए. तो A और B के एग्जैक्टली बीच में C बैठा हुआ है तो A और C के बीच में भी 5 आएंगे. तो 5 हो गए, 16th में हमने 5 ऐड किया और एक C भी ऐड होगा तभी इसका लेफ्ट पोजीशन हमें पता चल जाएगा. आ गया क्या, ऑप्शन सी 22nd. ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम और भी इसके बेहतरीन सवालों को सॉल्व करेंगे. आज हमने बिल्कुल बेसिक सवाल पर ध्यान दिया है. ठीक है, थैंक यू सो मच. प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.aapkistudy.com for more information and study materials. Thank you so much.